हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। रूट क्रिपल कोई चैन को पकड़कर उसे पॉइजन दे देता है। चैन बोलता मुझे छोड़ दो, पर तभी शिन आकर सभी की पिटाई कर देती है। वो देखती है कार जा रही थी, उसी के ऑर्डर से ये सब हो रहा होता है। चैन बेहोश हो गया था। शिन उसे उठाकर होटल रूम में लेकर आती है और उसे किस करती है ठीक करने के लिए। चैन शिन का रेड नेकलेस ही देख पाता है। चैन को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। चैन असिस्टेंट से पूछता है मैं यहाँ कैसे आया। असिस्टेंट बोलता है बॉस आप होटल में थे, पता नहीं आप वहाँ कैसे पहुँच गए। चैन बोलता है पर यहाँ कैसे आया। असिस्टेंट बोलता है हमें पता चला था आप वहाँ हैं, इसलिए हम आपको यहाँ लेकर आ गए। चैन पूछता वो कौन थी जिसने मेरी हेल्प की थी। असिस्टेंट बताता है वो शिन थी, शाओ ग्रुप की बेटी। शिन को उसकी मोम दिखाती है, ये देखो तुमने क्या किया है। एक्चुअली में न्यूज फैल गई थी, शिन और चैन ने साथ में नाइट स्पेंड की है। शिन बोलती है मोम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमने तो सिर्फ किसी किया था, बाकी कुछ नहीं हुआ था। मोम शिन पर गुस्सा करने लग जाती है। तभी यहाँ चैन आ जाता है, तुम्हारी वजह से हमारा कितना लॉस हुआ है। शिन बोलती है क्या लॉस हुआ है, मेरा फर्स्ट किस तुम्हें बचाने के चक्कर में चला गया और तुम मुझे बोल रहे हो। चैन बोलता अब इस न्यूज को सच बनाने की बारी आ गई है। शिन बोलती है क्या कहना चाहते हो। चैन बोलता मुझसे शादी कर लो, क्योंकि सभी को लगता है हमने साथ में रात गुजारी है। शिन बोलती है ऐसा कभी नहीं होगा। असिस्टेंट बोलता है तो 30 मिलियन निकालो, हमारा जो लॉस हुआ है तुम्हें ही चुकाना होगा। शिन को अपनी मोम की वजह से शादी के लिए हाँ बोलना पड़ता है। चैन बोलता हमारी शादी सिर्फ 1 साल के लिए होगी। शिन एक बार में होती है, वो देखती है एक आदमी एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है, तो शिन उसे धो डालती है। वो अंकल बोलता है मैं चैन का अंकल यू हूँ। शिन बोलती तो क्या हुआ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, यू तो अच्छा बनने लग जाता है, चलो घर चलते हैं। घर आते ही यू अपनी मोम को कहता है शिन ने मुझे मारा। ग्रैंडमा बोलती है ये तुमसे बड़ा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें, चलो माफी मांगो यू से। शिन बोलती है नहीं मैं माफी नहीं मांगूंगी, आपने एक बार भी पूछा नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। अंकल यू लड़कियों के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। ग्रैंडमा यू पर गुस्सा करती है, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम। ग्रैंडमा बोलती है फिर भी माफी तो मांगनी ही होगी, क्योंकि ये तुमसे बड़ा है। शिन बोलती है बोला ना नहीं मांगूंगी। तभी चैन आ जाता है। ग्रैंडमा बोलती है तुम्हारी होने वाली वाइफ तो कमाल है, बस अब जल्दी से शादी कर लो। शादी में एक लड़की शिन और चैन के बारे में बात कर रही थी। शिन तो इतनी अच्छी दिखती है, पर देखो ना चैन जैसे लड़की से शादी कर रही है। ये सब चैन ने भी सुन लिया होता है और शिन तो उस लड़की को उठाकर बाहर फेंक देती है। मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ मत कहना। चैन गिरने वाली थी क्योंकि ऐसे कपड़े उसने कभी नहीं पहने थे। चैन बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। शिन चैन को किस भी करती है। ये रूम में कुछ स्प्रे करता है। चैन और शिन भी वहाँ आ जाते हैं। चैन तो बीमार ही हो जाता है। शिन समझ जाती है ये किसी की चाल है। वो जैसे तैसे चैन को बाहर लाती है और बोलती है मुझे ये कपड़े दे दो। यू को लगा था चैन मर गया होगा, पर शिन तो सब रिकॉर्ड कर रही होती है, इवन उसे मारने भी लग जाती है। मैंने कहा था ना मेरे हस्बैंड से दूर रहना। ग्रैंडमा बोलती है तुम ये क्या कर रही हो, ये तुम्हारे भी अंकल है। शिन वो रिकॉर्डिंग सुना देती है। यू तो ग्रैंडमा के पैरों में ही गिर जाता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, पर ग्रैंडमा यू को कंपनी से ही निकाल देती है। शिन और चैन जा रहे थे। चैन बोलता है तुम नहीं होती तो मुझे कौन बचाता। शिन बोलती अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तभी यू इन दोनों को ठोक कर चला जाता है। शिन इस बार भी चैन को बचा लेती है और घर आती है। एक्चुअली में शिन के पास स्पेशल पावर थी जिससे वो किसी को भी अपने ब्लड से बचा सकती थी, पर उसकी आइस रेड हो जाती है। इवन शिन को भी वीकनेस आ जाती है। मोम बोलती है किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं है। शिन बोलती है नहीं। यहाँ असिस्टेंट ग्रैंडमा को बता देता है चैन का एक्सीडेंट यू ने किया है, पर ग्रैंडमा बोलती है क्या चैन अब ठीक है। डॉक्टर ग्रैंडमा को बोलते हैं चैन ठीक हो रहा है। ग्रैंडमा बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर बोलते वो तो हमें भी नहीं मालूम। असिस्टेंट चैन से मिलता है। चैन पूछता शिन कहाँ है, उसे भी तो चोट लगी होगी ना। असिस्टेंट बोलता है वो हमें नहीं मिली थी। चैन शिन को कॉल करता है जो मोम उठा लेती है। मोम उसे झूठ बोल देती है शिन बीमार है इसीलिए आराम कर रही है। मोम शिन को समझाती है आगे से कभी ऐसा मत करना, चैन तुम्हारा रियल हस्बैंड नहीं है। शिन बोलती है पर मुझे चैन की फिक्र है। मोम बोलती है कहीं तुम उसे लाइक तो नहीं करने लगी हो। शिन चैन को मिलने आ रही थी, तभी वो ग्रैंडमा की बात सुन लेती है।
एक्चुअली मैं वही चैन को गलत मेडिसिन दे रही थी। ग्रैंडमा अभी भी चैन को मेडिसिन देने वाली थी पर शिन आकर उसे गिरा देती है और चैन को देखकर सोचती है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। शिन चैन को बोलती है हमें हनीमून पर जाना चाहिए। चैन बोलता है इतनी जल्दी? शिन बोलती है कहाँ जल्दी कर रही हूँ, हमारी मैरिज को भी कितने दिन हो गए हैं। चैन बोलता है ठीक है जैसा तुम कहो। शिन ये सब इसलिए कर रही थी ताकि वो बाहर ले जाकर उसे ग्रैंडमा की सारी सच्चाई बता सके, क्योंकि घर में रहकर बताएगी तो ग्रैंडमा उसे हर्ट करेगी। बाहर से ग्रैंडमा भी ये सारा नजारा देख रही थी और बोलती है इस चिन का तो कुछ करना पड़ेगा। तभी यहाँ लियो आती है। लियो बचपन से ही चैन के साथ रही थी। ग्रैंडमा ने ही लियो को बड़ा किया था। लियो बोलती है मुझे लगा था चैन शादी मुझसे करेगा पर कोई बात नहीं। ग्रैंडमा बोलती है तुम अब्रोड में रहकर काफी स्मार्ट हो गई हो, मुझे शिन पसंद नहीं है, बाकी तुम समझदार हो, देख लेना। लियो समझ जाती है क्या करना है उसे। शिन ने ड्रिंक कर रखी होती है। असिस्टेंट उसे बताता है आपके लिए हनीमून स्वीट बुक करवा दिया है। चैन शिन को रूम में लाता है। शिन तो चैन के चिपकी जाती है मुझे तुम पसंद हो। चैन शिन का नेकलेस निकाल लेता है और असिस्टेंट को देता है, देख लेना इसमें कोई स्पेशल बात तो नहीं है। असिस्टेंट बोलता है ये नेकलेस तो एकदम नॉर्मल है, आप क्यों ऐसा सोच रहे थे। चैन सोचता है लगता है शिन की फैमिली के बारे में जो बातें फैली हुई हैं वो एक अफवाह थी। असिस्टेंट बोलता है डिवोर्स पेपर रेडी करवाऊं क्या। चैन बोलता है अभी उसकी जरूरत नहीं है। असिस्टेंट बोलता है कहीं आपको प्यार तो नहीं हो गया है ना। चैन बोलता है क्या कहा, प्यार, वो भी उस टॉम बॉय से? कभी नहीं। शिन देखती है उसके और चैन के रूम में कोई लड़की है तो उसे बोलती है ये मेरा बेडरूम है तो निकलो यहाँ से। तभी चैन आ जाता है ये मेरी बहन जैसी है, हम दोनों बचपन से ही साथ में रहे हैं। लियो बोलती है अब से मैं यहीं रहना चाहती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बहुत मिस किया है। चैन बोलता तुम शिन की परमिशन ले लो फिर रह लेना। शिन समझ जाती है लियो कैसी लड़की है, इसलिए बोलती है कोई बात नहीं तुम यहाँ रह सकती हो। रात में शिन जेलस हो रही थी चैन अपनी बहन को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा है। तभी चैन आता है। शिन बोलती है तुम यहाँ नहीं सो सकते। चैन बोलता है क्यों भला। शिन बोलती है क्योंकि तुम मेरे फेक हस्बैंड हो और उसे मारने लगती है। चैन को लग जाती है तो शिन उसकी केयर भी कर रही होती है और बोलती है तुम ठीक तो हो ना। चैन बोलता है क्या तुम जेलस हो। शिन बोलती है तुम जैसों से मैं प्यार नहीं करती जो कभी भी गिर जाते हैं। चैन को फिर से पेन होने लगता है। शिन चैन के क्लोज जाती है पर चैन तो शिन को बेड पर ही गिरा देता है। क्या हुआ अब बोलो। शिन बोलती है ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो। चैन बोलता है क्यों नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। शिन बोलती है फिर भी। चैन शिन को हक कर सो जाता है। तभी बाहर से लियो की आवाज आती है। चैन बोलता है मैं जाकर देखता हूँ, तुम सो जाओ। चैन बाहर आता है। लियो बोलती है मुझे सपना आया था बहुत बुरा वाला, क्या आज रात तुम मेरे साथ रह सकते हो। चैन मान जाता है। लियो चैन का हाथ पकड़कर सोने को बोलती है तुम मेरी कितनी केयर करते हो। ये सब बाहर से शिन भी सुन रही थी। चैन बोलता है अब तुम बड़ी हो गई हो, अकेली सो जाओ। चैन शिन के पास आता है पर शिन तो उसे रूम में ही नहीं आने देती। बेचारे चैन को बाहर ही सोना पड़ता है। मॉर्निंग में लियो आती है और बोलती है चैन मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। शिन बोलती है क्या है, मॉर्निंग में चिल्ला क्यों रही हो। तभी चैन को खांसी होने लग जाती है। लियो बोलती है आप ठीक हो ना, शिन की वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई है। शिन बोलती है ये मेरा हस्बैंड है, जो मर्जी करूँ तुम्हें क्या। लियो ने ब्रेकफास्ट बनाया था पर शिन समझ जाती है इस मोहतरमा ने बाहर से मंगवाया है तो बोलती है ये घर का तो नहीं लग रहा है। लियो बोलती है तो तुम खाना क्यों नहीं बना देती, देखते हैं हम में से कौन अच्छा है। लियो को लगता है शिन को कुकिंग करना नहीं आता होगा पर शिन तो कुछ टाइम में ही खाना बना देती है। ये देखकर लियो तो बदल ही जाती है। मैं लेकर जाती हूँ खाना। रास्ते में वो कुछ मिला देती है। चैन बोलता है कौन जीतेगा तुम दोनों में से। लियो बोलती है शिन, उसे मुझसे भी अच्छा खाना बनाना आता है। चैन शिन की बनी हुई डिश टेस्ट करने वाला था। शिन बोलती है इसमें कुछ मिला हुआ है। लियो बोलती है ये क्या बोल रही हो। शिन बोलती है तुम ही क्यों नहीं खाकर चेक कर लेती हो। लियो की बोलती बंद हो जाती है। शिन उसे खिला देती है। लियो वो बाहर निकाल देती है। शिन बोलती है क्या हुआ, मेरा खाना तो अच्छा था ना। लियो माफी मांगने लगती है, गलती हो गई, माफ कर देना। शिन बोलती है तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। तभी ग्रैंडमा आकर बोलती है ये छोटी है, अभी अब्रोड से आई है, इसे कुछ मत कहना। वैसे तुम चैन की मेडिसिन क्यों बदल रही हो। चैन बोलता है ये क्या हो रहा है। शिन बोलती है आप नहीं चाहती ना।
चैन ठीक हो, इसीलिए आप इसे गलत मेडिसिन दे रही थी। ग्रैंडमा नाटक करने लग जाती है। ये क्या कह रही हो? मैं चैन के पीछे कितने पैसे लगाती हूँ ताकि वो ठीक हो जाए, और फिर नौटंकी करने लग जाती है। मुझे कुछ हो रहा है। चैन उन्हें रूम में ले जाने को कहता है। लियो बोलती है, चैन की हेल्थ की केयर मैं कर लूंगी, आप टेंशन ना ले। शिन गुस्से में थी। चैन बोलता है, मेरी मोम डैड के जाने के बाद ग्रैंडमा ने ही मुझे बड़ा किया है, वो मुझे हर्ट कैसे कर सकती है? शिन बोलती है, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? चैन बोलता है, ऐसा नहीं है। शिन केक खिलाने को बोलती है, पर चैन तो मान ही नहीं रहा था, तो शिन चैन के क्लोज आ जाती है। चैन भी उसके क्लोज आकर बोलता है, मुझे तुम्हारा रियल हस्बैंड बनना है। ये दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। ग्रैंडमा लियो को मारती है, तुमने अभी तक शिन को चैन की लाइफ से बाहर क्यों नहीं निकाला? क्या कर रही हो तुम? लियो बोलती है, थोड़ा टाइम दे दीजिए। शिन अपने बेस्ट फ्रेंड जियांग से मिलने आती है। शिन के बारे में जियांग को भी पता होता है। इन दोनों को लियो देख लेती है और फोटो खींचकर चैन को भेज देती है। चैन फोटो देखकर गुस्सा करने लग जाता है। शिन बोलती है, मुझे चैन पसंद है। जियांग भी शिन को लाइक करता था। जियांग शिन को पेपर्स दिखाता है। चैन तुम्हारे नेकलेस के बारे में जान रहा था, मुझे लगता है उसे कुछ पता चल गया होगा। शिन को भी याद आता है, चैन ने शादी सिर्फ 1 साल के लिए करने को कहा था। शिन बोलती है, चैन ऐसा नहीं कर सकता। तभी चैन आके जियांग को हिट करता है। शिन बोलती है, ये क्या कर रहे हो तुम? वो जियांग को संभालने लगती है। चैन जा रहा था, तभी उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। जियांग बोलता, मुझे पता है तुम चैन से मिलना चाहती हो, चली जाओ उससे मिलने। शिन घर आती है। लियो बोलती है, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं हो क्या? शिन समझ जाती है ये सब इसी का किया धरा है। तभी चैन आकर लियो को आराम करने को बोल देता है। शिन बोलती है, तुम लियो की केयर क्यों कर रहे हो? चैन बोलता है, तुम भी तो जियांग के साथ थी ना? शिन बोलती है, वो मेरे भाई जैसा है, पर तुम मेरे नेकलेस के बारे में पता क्यों लगा रहे थे? चैन की तबीयत बिगड़ने लगती है, पर शिन चैन को छोड़कर चली जाती है। लियो सीक्रेट रूम में ग्रैंडमा को फोटोज दिखाती है। ये देखो, शिन का बॉयफ्रेंड लगता है। ग्रैंडमा बोलती है, मैं जियांग को ढूंढ रही थी, इसे मेरे पास लेके आओ। जियांग को कोई मारने वाला था, पर वो बच जाता है, पर फिर भी लियो उसे बेहोश कर देती है। लियो को चैन ने देख लिया था। ये यहाँ क्या कर रही है? जियांग की मोम शिन को बोलती है, जियांग कहीं पर मिल नहीं रहा है। चैन जियांग को देख लेता है और उसे जगाने लगता है। तभी यहाँ शिन आ जाती है। ये सब तुमने ही किया है ना? चैन बोलता है, ये पहले से ही बेहोश था। शिन चैन की बात नहीं सुनती। लियो ग्रैंडमा के पास आती है। ग्रैंडमा बोलती है, तुम इतना सा भी काम नहीं कर पाई। लियो बोलती है, आप मुझे लास्ट चांस दे दीजिए। ग्रैंडमा बोलती है, चैन अकेला है, तुम समझ गई ना? लियो चैन को मेडिसिन देने जाती है। चैन बेहोश हो जाता है। लियो उसके साथ नाइट स्पेंड करती है। मॉर्निंग में चैन बोलता है, तुम यहाँ कैसे? लियो बोलती है, कल रात क्या हुआ था, क्या तुम्हें याद नहीं है? चैन बोलता है, क्या हुआ था? तभी शिन ये सब देख लेती है और वहाँ से चली जाती है। चैन उसे रोकता है। शिन बोलती है, मेरी कार के आगे से हटो वरना उड़ा दूंगी तुम्हें। चैन बोलता है, मैं नहीं हटने वाला। तभी शिन कार चलाने लगती है। चैन गिर गया था। शिन उसे बोलती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? चैन बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी लियो आती है। ये तुम्हें हिट कर रही है, फिर भी तुम इसी की ही फिक्र कर रहे हो। चैन बोलता है, क्योंकि मैं शिन से ही प्यार करता हूँ। शिन चैन को घर लाती है। चैन बोलता है, कहीं मत जाना। शिन बोलती है, ठीक है। तभी लियो आती है और चैन को बोलती है, तुम्हें कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है क्या? शिन बोलती है, क्या हुआ था? लिन बोलती है, हम दोनों इंटीमेट हो गए थे। शिन बोलती है, अच्छा तो ये बताओ चैन की बॉडी पर मार्क कहाँ है? लियो बोलती है ही नहीं। चैन बोलता है, लेफ्ट पर है। शिन बोलती है, तुम झूठ बोल रही थी ना? लियो तो शिन के पैर पर ही गिर जाती है। मुझे माफ कर दो, ये सब ग्रैंडमा के कहने पर किया था मैंने। शिन बोलती है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? लियो बोलती है, मैं सच कह रही हूँ। शिन बोलती है, ठीक है, पर यहाँ से चली जाओ। चैन शिन को बोलता है, मैंने तुम्हारे नेकलेस के बारे में पता लगाया था, क्योंकि मैंने सुना था तुम मुझे ठीक कर सकती हो, पर अब मुझे तुमसे प्यार है। चैन उसे दूसरा नेकलेस देता है। जब पहली बार शिन ने चैन की हेल्प की थी, तब उसने ये नेकलेस देखा था। शिन बोलती है, अच्छा तो वो तुम थे? चैन बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और शिन को किस कर देता है। दूसरी तरफ ग्रैंडमा लियो को पिटवा रही थी, बस इसके फेस पर मत मारना, इसकी शादी भी तो करवानी है ना? लियो बोलती है, ग्रैंडमा प्लीज ऐसा ना करे, आप जो कहोगी मैं वो करूंगी। ग्रैंडमा लियो को एक मेडिसिन देती है। ये जियांग को देनी है, मुझे कुछ जानना है। लियो बोलती है, ठीक है। जियांग हॉस्पिटल में था और सो जाता है। तभी लियो डॉक्टर बन के आती है और बोलती है, आपकी मेडिसिन लेने का टाइम हो गया है। जियांग सो ही रहा था
तो लियो अपने मुंह में मेडिसिन रखकर जियांग को किस करने लगती है, पर जियांग लियो को ही वो मेडिसिन खिला देता है और बोलता है क्या चाहिए तुम्हें। लियो मेडिसिन निकालने लगती है पर उसे चक्कर आ रहे थे। जियांग बोलता है क्या हुआ तुम्हें। लियो तो कपड़े निकालने लग जाती है, अपने भी और उस जियांग के भी। जियांग लियो को शावर दिलवाता है, वो भी बहुत प्यार से। मॉर्निंग में लियो देखती है उसने कोई दूसरे कपड़े पहने हैं तो जियांग को बोलती है तुमने मेरे साथ क्या किया है। जियांग बोलता है तुम्हें कोल्ड ना हो जाए इसलिए कपड़े बदले थे, पर मैंने कुछ नहीं देखा। लियो बोलती है ठीक है मुझे पता है, क्या देखा होगा तुमने। लियो जा रही थी। जियांग पूछता है कहाँ जा रही हो तुम और यहाँ क्यों आई थी। लियो बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जियांग बोलता है अच्छा है, झूठ अच्छा बोलती हो। लियो बोलती है नहीं सच में। चैन की ग्रैंडमा मेरी शादी ओल्ड मैन के साथ करवाना चाहती है, प्लीज मेरी हेल्प करो। जियांग बोलता है मैं किसी और को पसंद करता हूँ, पर तुम्हारी हेल्प के लिए मैं अपने बंदे को भेज दूंगा। लियो को पता चलता है हॉस्पिटल में रिपोर्ट चैन के असिस्टेंट ने भी ली थी। लियो ये बात ग्रैंडमा को आकर बता देती है। ग्रैंडमा बोलती है अब तो मुझे शिन को घर से निकालना ही होगा। लियो बोलती है आप क्या करना चाहते हो। ग्रैंडमा लियो को एक ड्रग के बारे में बताती है जो मुरझाए हुए फूलों को भी जिंदा कर सकता है। ग्रैंडमा बोलती है यही मैं चैन को देना चाहती हूँ, पर उससे पहले वो ठीक होने लगा, वही मुझे जानना है। शिन चैन को बोलती है तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो ना। चैन बोलता है हाँ। शिन बोलती है तो वो मेडिसिन लेना बंद कर दो। जब से तुमने ये मेडिसिन लेना स्टार्ट किया है तब से तुम्हारी तबीयत और भी बिगड़ने लगी है। चैन बोलता है पर ग्रैंडमा मुझे हर्ट नहीं करेगी। शिन बोलती है पर मेडिसिन के बिना ही तुम ठीक थे। चैन बोलता है ठीक है तुम कह रही हो तो अब से मेडिसिन नहीं लूंगा। चैन को भी थोड़ा थोड़ा शक होने लग जाता है और असिस्टेंट को बोलता है मेरी मेडिसिन के बारे में पता लगाओ। असिस्टेंट कुछ टाइम में ही चैन को रिपोर्ट देता है ये मेडिसिन आपकी हेल्थ को बिगाड़ रही है। चैन उसे और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने को कहता है। चैन घर में था तभी ग्रैंडमा आती है मेडिसिन लेके। चैन बोलता अब इसकी जरूरत नहीं है। ग्रैंडमा बोलती है क्यों। चैन बताता है मैं डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने मुझे लेने से मना किया है। ग्रैंडमा शिन को देख लेती है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने ही चैन को मना किया है ना। चैन मेडिसिन की रिपोर्ट दिखाता है ये मेडिसिन डेंजरस है। ग्रैंडमा बोलती है मुझे तो ये पता ही नहीं था। ग्रैंडमा जाते हुए शिन को बोलती है तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। शिन चैन को बोलती है तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट कौन है, मैं या ग्रैंडमा। चैन बोलता है ऑफ कोर्स तुम ही हो। ग्रैंडमा की एम्प्लॉय आकर फैमिली डिनर के बारे में बताती है। चैन बोलता है देखो वो अभी भी तुम्हारी केयर करती है। शिन सोचती है वो तो मुझे पता ही है कितनी केयर करती है। डिनर पार्टी में लियो जियांग के साथ आती है। सभी लियो के बारे में बातें बना रहे थे, इसकी शादी तो एक बूढ़े आदमी के साथ होने वाली है। जियांग बोलता आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। जब सभी को पता चलता है हे ग्रुप का जियांग पहला बेटा है तो सब बदल जाते हैं। तभी जियांग को शिन मिल जाती है। जियांग लियो का हाथ भी छोड़ देता है। लियो समझ जाती है जियांग शिन को लाइक करता है। तभी ग्रैंडमा आती है और शिन की तारीफें करने लग जाती है, कितनी प्यारी बच्ची है ये। ग्रैंडमा शिन को एक्सपेंसिव ब्रेसलेट भी देती है। सभी ग्रैंडमा की तारीफ करते हैं, दिल कितना बड़ा है इनका। शिन सोचती है ऐसा कैसे हो गया। शिन बोलती है इतना अच्छा क्यों बन रही हो। ग्रैंडमा बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा पाओगी, तुम्हें अभी पता नहीं है, और बेहोश हो जाती है। एक लड़की बोलती है तुमने ग्रैंडमा को धक्का क्यों दिया है। लियो बोलती है मैंने भी देखा, शिन ने ही ग्रैंडमा को धक्का दिया है। शिन बोलती है मैंने कुछ नहीं किया। चैन बोलता तुम ग्रैंडमा को पसंद नहीं करती हो ना, अब मुझे तुम्हारा फेस भी नहीं देखना है। जियांग चैन को हिट करता है, शिन ऐसा कभी नहीं कर सकती है, और शिन को लेकर चला जाता है। शिन सो रही थी। जियांग बोलता है तुमने बहुत ड्रिंक की थी इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर लेकर आ गया। तभी वहाँ लियो आ जाती है। जियांग बोलता है शिन सो रही है, बताओ तुम क्यों आई हो। लियो बोलती है चैन की ग्रैंडमा ने ये पेपर देने को कहा था। ये शिन भी सुन लेती है और बोलती है चैन को मुझ पर ट्रस्ट नहीं है ना, और डिवोर्स पेपर पर साइन भी कर देती है। जियांग लियो से पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। लियो बोलती है तुम्हें क्या, तुम्हें मेरी फिक्र क्यों कर रही हो, मुझसे प्यार हो गया है क्या। जियांग कुछ नहीं बोलता। ग्रैंडमा अभी भी एक्टिंग कर रही थी, शिन की कोई गलती नहीं है। तभी लियो बोलती है शिन ने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं। ये सुनकर चैन तो बेहोशी हो जाता है। ग्रैंडमा चैन को हॉस्पिटल लाती है। तभी उसका बंदा आके बोलता है लियो भाग गई है। ग्रैंडमा बोलती है उसे पकड़ो फिर। वो बंदा लियो को पकड़ लेता है।
लियो ग्रैंडमा को बोलती है आप मुझे मारने वाली है ना, इसीलिए भाग गई। ग्रैंडमा बोलती है इतनी जल्दी नहीं जाओगी, ये बताओ चैन को किसने बचाया था। लियो बोलती है नहीं बताऊंगी। ग्रैंडमा बोलती है तो फिर जियांग से ही पूछ लेती हूँ। लियो समझ जाती है ग्रैंडमा उसे धमकी दे रही है तो शिन का नाम बता देती है। ग्रैंडमा बोलती है मुझे शिन चाहिए, चैन की हेल्थ के बारे में पता चलेगा तो वो खुद ही आ जाएगी। और वैसा ही होता है। शिन चैन के बारे में न्यूज देख लेती है और बोलती है मुझे चैन को बचाना होगा। जियांग उसे रोकता है, वहाँ खतरा हो सकता है। शिन बोलती है पर मैं चैन से प्यार करती हूँ। शिन हॉस्पिटल में आ जाती है, सभी बॉडीगार्ड को मार के चैन के पास आती है। तभी ग्रैंडमा बोलती है तुम पकड़ी गई, कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, अब मैं जाने नहीं दूंगी। जियांग शिन को कॉल करता है पर वो उठा नहीं रही थी। जियांग चैन के पास आता है, शिन कहाँ है। चैन बोलता मुझे नहीं पता। जियांग बोलता है तुमको शिन ने बचाया था बहुत साल पहले। तभी लियो जियांग को वीडियो सेंड करती है जिसमें वो ग्रैंडमा के बारे में सब बता देती है। ग्रैंडमा ने ही चैन को गलत मेडिसिन दी थी, इवन उसको भी ग्रैंडमा मारने वाली थी। शिन ग्रैंडमा के पास थी। ग्रैंडमा अपने डॉक्टर को बोलती है उस पर एक्सपेरिमेंट करो, मुझे जानना है इसका ब्लड कितना पावरफुल है। डॉक्टर शिन के पास आता है पर वो तो उसे मारने वाली थी। ये देखकर लियो हंसने लग जाती है। डॉक्टर उसे ही बोल देता है शिन का ब्लड लाके मुझे दो, लेकिन लियो तो शिन को छुड़ा लेती है, इवन सबको मारने भी लग जाती है। तभी यहाँ चैन और जियांग आ जाते हैं अपनी अपनी बंदी को बचाने के लिए। ग्रैंडमा और डॉक्टर तो भाग ही जाते हैं। न्यूज में ग्रैंडमा के बारे में बताया जा रहा था। चैन शिन से माफी मांग रहा था, आज के बाद ड्रिंक नहीं करूँगा। जियांग को तो चैन पर हंसी आती है, कितना डरता है अपनी वाइफ से। तभी लियो आ जाती है। जियांग तो लियो के पैरों में ही पड़कर माफी मांगने लगता है, मैं अभी ड्रिंक नहीं करूँगा। शिन बोलती है हमें पार्टी करने जाना है। लियो बोलती है अब तुम दोनों यहीं रहो। जियांग और चैन अपनी अपनी वाइफ के पीछे जाते हैं। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।